नमस्कार। ये जीने की कला के इस अंक में हम आपसे साझा करते हैं एक नई जानकारी कि जब आपको प्रकृति से कुछ लेना हो, प्रकृति से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगें, क्या करें, क्या न करें, कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाएं जो वो प्रकृति हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी भावनाएं पनप रही हैं, जो जिज्ञासा पनप रही है, उसको पूर्ति कर दें। तो इसकी पूर्ति के लिए हमको समझना पड़ेगा ये अफर्मेशंस हमारी इच्छा पूर्ति कैसे संभव है। ये भी एक विज्ञान है और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा प्रकृति के, और नज़दीक जाकर के हम इसको समझ सकते हैं अच्छे ढंग से कि हम जो मांगे वो तुरंत पूरा हो जाए, वो प्रकृति में पूरा करे। तो पूरा करते भी है प्रकृति। बहुत से हमारे योगी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत और महापुरुष जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और व्यवसायी हुए हैं, सफल उद्यमी हुए हैं, उन्होंने निश्चित ही अपने मन की भावनाओं को प्रकृति के तारों से जोड़ लिया, और जब उनका तार जुड़ गए तो वो निश्चित ही सफल हो गए। तो उन्हीं की तकनीक को, उन्हीं की बातों को, उन्हीं की विधा को हम भी अगर अपना लें तो निश्चित ही हम भी सफल हो सकते हैं। तो इस सफलता के लिए देखिए हम कैसे कर सकते हैं। मन का कोई एक शरीर में केंद्र नहीं है, ये बहुआयामी है। शरीर की हर रोम रोम में, जर्रे जर्रे में ये बसा हुआ है। हमारे पूरे शरीर की, हमारे पूरे जीवन की, हमारी पूरी स्थिति, परिस्थिति और समय की एक एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जानकारी इस मन के पास रहती है। और ये मन है क्या, पहले इसको आप समझ लें। अगर आपने मन को सही ढंग से समझ लिया तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप निश्चित सफल हो सकते हैं। जब मन, ये जो प्रकृति है, प्रकृति एक वृहद स्वरूप है और उस प्रकृति के वृहद स्वरूप का एक सूक्ष्म स्वरूप है मन। प्रकृति ने अपने स्वरूप को मन के रूप में हमारे शरीर में स्थित कर दिया और स्थित करके अपने तार उससे जोड़ दिए मन से। जब हमारे तार प्रकृति के पहले से ही सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं तो इन तारों के जुड़ने को ना हम देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। और इस अनुभव और अनुभूति को ही अगर हम सही ढंग से देखें और उसका प्रयोग करें तो निश्चित ही हम सफलता के एक नए आयाम गढ़ सकते हैं। हम जो प्रकृति जो करती है उसका सूक्ष्म संदेश हमारे मन में आता है। और कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि मन हमारा किसी चीज़ को कुछ करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है अरे बड़ी मन एकदम अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं प्रकृति में कुछ न कुछ अच्छा घटित हो रहा है हमारे लिए या हमसे संबंधित घटित हो रहा है, जिसको प्रकृति संकेत के रूप में हमारे मन को देती है। और अगर हम उसको अनुभव कर सके, उसको जान सके, समझ सके तो निश्चित मान लीजिए कि हम अपने सारे कार्य सिद्ध करते चले जाएंगे। हम भी एक सिद्ध कोटि में पहुंच जाएंगे जहाँ बड़े बड़े योगी, मुनि और सन्यासी रहा करते थे, जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और तत्ववेत्ता जहाँ पहुंच सकते थे। तो आइए उसी चीज़ को हम भी पुनः एक बार रिपीट करते। कभी आपने एक अनुभव किया होगा, जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में शरीर की छाया नहीं दिखाई पड़ती है। शरीर की छाया केवल सूर्य के प्रकाश में या रोशनी में दिखाई पड़ती है। वैसे ही प्रकृति जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये प्रकृति का खुला स्वरूप है, परंतु प्रकृति की जो छाया मन है वो हमारे अंदर अवस्थित है। उसको हम देख नहीं सकते क्योंकि हमें रोशनी नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान रूपी हमारी तत्व दर्शन रूपी जो आंखें हैं, जो चक्षु हैं, वो बंद हैं। उनको अगर हम खोल लें तो हम इस मन की छाया को पकड़ सकते हैं और छाया को पकड़ करके हम उस शरीर का अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर कैसा है। तो देखिए, हमेशा एफर्मेशन देने का सबसे उचित तरीका है कि जब भी हम प्रकृति से कुछ मांगे, कुछ अपनी इच्छा जाहिर करें, तो अपने मन को बिल्कुल शांत, एकांत कर दें। एकांत और शांत मन बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे शांत प्रकृति, स्थिर प्रकृति बहुत उत्तम और सुहावनी लगती है, सुंदर लगती है, मनोरम लगती है।
उसी तरह से हमारा मन भी जब शांत हो जाता है तो शक्ति का भंडार हो जाता है और उसकी सारी अदृश्य शक्तियाँ अपने आप, उसके जितने भी तार प्रकाश से जुड़े हैं सब झंझना उठते हैं। और उन्हीं तारों के माध्यम से, जैसे हम मोबाइल से एक जगह से बात करते हैं अदृश्य रूप से, दूसरी जगह दूसरा आदमी मोबाइल से हमारी बात सुनता है, उसका जवाब देता है, ठीक उसी तरह से हम प्रकृति से भी मोबाइल की बातों की तरह अपनी बात करें, निष्क्रिय होकर के, निःशब्द होकर के, केवल आंतरिक भावनाओं से, तो वो प्रकृति माँ हमारी बातें जरूर सुनती है, हमारे फरमाइश जरूर सुनती है, हमारी संकल्प को जरूर सुनती है और उसे पूरा करने के लिए सरंजाम जुटाने में जुट जाती है और इस ढंग से जुट जाती है कि अंत में उसको पूरा करके ही दम लेती है। तो मित्रों, ये जो अफर्मेशंस हैं, ये अफर्मेशंस का भी अपना वैज्ञानिक रेडियो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स पकड़ करके और उनको रूपांतरित करके शब्दों में उसका अर्थ भाव समझ लेते हैं। उसी तरह से प्रकृति हमारे स्पंदनों को, हमारी संवेदना को, हमारे सूक्ष्म संप्रेषण को पकड़ करके उसका निराकरण करती है, उसका विश्लेषण करती है, विश्लेषण करके जो उचित होता है वो हमको देने के लिए सारा सरंजाम जुटाने में जुट जाती है। तो ये सब सूक्ष्म संप्रेषण, प्रकृति के साथ संवाद, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं योगिक भाषा में, तो प्रकृति के साथ संवाद करने का भी समय होता है। तो प्रकृति के साथ संवाद करने का कुछ समय निश्चित है, जैसे सोने के जस्ट पहले अगर हम शांत और स्थिर मन से अपने भाव संवेदनाओं का संप्रेषण करें तो निश्चित रूप से ही प्रकृति में जाकर के वो प्रकृति से एक होकर के उनको स्वरूप देना प्रारंभ कर देती है और हमारी संकल्प फलित होने लगते हैं। दूसरा, सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब हम जगें तो जग करके अपने बिस्तर पर या हाथ मुंह धो करके किसी भी तरह से फ्रेश होकर के ब्रह्म मुहूर्त में एकांत चित्त बैठ जाएं और अपने हृदय में शुद्ध चित्त से उस परमात्मा तत्व का दर्शन करते हुए प्रकृति माँ की गोद में चले जाएं और उससे अपने मूक भाव से, मूक होई बाचाल पंग चढ़े गिरवर गान, तो अपने मूक भाव से उससे अपनी भाव संवेदनाएं संप्रेषित करें। तो हमारी भाव संवेदनाएं, हमारे सूक्ष्म संवाद, हमारा अफर्मेशंस, हमारा ये बेतार का तार उस प्रकृति में जरूर पहुंचता है और उसकी एक्टिविटी होती है। प्रकृति का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो हम जो भी क्रिया संप्रेषित करेंगे, जो भी भावनाएं संप्रेषित करेंगे, वो फलित होकर के हमारे पास ही आएंगी। तो आप निश्चित मान लीजिए कि हमारे अफर्मेशन से इस तरह से सटीक रूप से शुद्ध, जिसको हम वरदान कह सकते हैं, फल कह सकते हैं, तो हम प्रकृति से वरदान ले सकते हैं केवल इस तरह से। परंतु इसके लिए भी हमको बहुत संयोजित होने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इसी अफर्मेशंस के संबंध में हम आपसे अगले अंक में जो चर्चा करेंगे वो इससे आगे की चर्चा होगी। तो हम इस चर्चा को यहीं स्थगित करते हैं और फिर अगले अंक में आपसे मिलते हैं इसी सूक्ष्म संप्रेषण से, सूक्ष्म संवाद, प्रकृति और मन के संवाद को नई विधा लेकर के आपके सामने पेश होंगे। तो तब तक के ये संवाद आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।